गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बाबा की अच्छा महाराज जी, यहाँ पर कौन से भगवान विराजमान किए हैं? ये अपने भैरव बाबा हैं। अच्छा, भैरव बाबा विराजमान है जी। ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर यहाँ पर स्थान महाराज जी ने भैरव बाबा का दिया है। ये माता रानी देखिए दोस्तों, ये छुई मुई का पेड़ है, देखिएगा। ये देखिए का है। ये देखिए आप लोग, बाकी फूल पौधे नींबू हैं जी शक्कर है, इसमें चाय पत्ती है, ये महाप्रसाद, और ये प्रभु जी, और ये महाराज जी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और ये माता रानी का स्थान है यहाँ पर। और ये कुछ इस प्रकार द्वार बना हुआ है, ये देखिए। और ये देखिए, यहाँ पीपल का वृक्ष है, और ये महाराज जी की कुटिया है कुछ इस प्रकार से। ये देखिए कितना सुंदर है, देख पा रहे होंगे। महाराज जी सीताराम। दोस्तों ये देखिए, ऊपर से कुछ इस प्रकार कुटिया बनी हुई है, देखिए नीचे से भी तिरपाल महाराज जी डाल दिए हैं। और यहाँ पर महाराज जी के ठाकुर जी विराजमान हैं, जो अपना इस प्रकार से, कितना सुंदर। आइए अब महाराज जी से कुछ वार्तालाप करते हैं। जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम, जय श्री राम। और प्रभु जी कैसे हैं? बढ़िया है साहब, आनंद है माता रानी दया से। अच्छा, आनंद है। क्या हो रहा था प्रभु जी अभी? ये बंदरों पे भूसा रखा था, गौ माता का, तो बंदरों पे काट के अच्छा, कांटा। हाँ, कांटा रख रहा था उसपे। जी प्रभु जी, थोड़ा से शरीर का शुभ नाम बताइए भक्तों को हमारे। मैं जानकी दास। अच्छा प्रभु जी, यहाँ चित्रकूट धाम में आपको कितने वर्ष हो गए विराजे हुए? मेरे को 7वीं साल चल रही है साहब ये। 7वीं वर्ष। जी जी प्रभु जी। और महाराज जी, इस संत जीवन में आए हुए कितना वर्ष हो गया? बस पूरा वही है मतलब जीवन। अच्छा, 7 वर्ष से आपने चित्रकूट धाम ही बिल्कुल चित्रकूट धाम ही जी। बाकी यहाँ से कहीं नहीं गए जी। केवल माता रानी की शरण मिला है। जी प्रभु। माता रानी का शरण है जी। भाई, कामनाथ भगवान की भूमि है। जय हो प्रभु। हैं राम जी की। जी। उसमें बस अपना माता रानी की चाकरी में लगे हुए हैं। जी जी। महाराज जी, कुछ छोटी सी सेवा है जी ठाकुर जी की। इसमें महाराज जी सरसों का तेल है, बहुत सुंदर। और ये प्रभु जी अगरबत्ती है इसमें, और ये महाराज जी माचिस है, और इसमें प्रभु जी हल्दी मसाले हैं, ये आपकी सेवा में मूंग का दाल है, ये प्रभु जी नमक है, और इसमें महाराज जी ग्लूकोज है, और इसमें प्रभु जी शक्कर है, इसमें चाय पत्ती है, ये अरहर की दाल है, ये महाप्रसाद है, और ये प्रभु जी मूंगफली का दाना है, और ये महाराज जी आटा है। प्रभु जी, छोटी सी सेवा थी। बहुत बड़ी सेवा है साहब साधु संतों के लिए तो ये। प्रभु जी, जैसे आप यहाँ जंगल के किनारे महाराज जी यहाँ भजन साधना कर रहे हैं, मां मंदाकिनी मैया का किनारा है, तो प्रभु जी यहाँ भोजन भंडारा की आपकी व्यवस्था किस प्रकार से होती है? तो पता नहीं, माता रानी बाबा बैठे हुए हैं, और मैं तो अपने कर्म में मिलीन हूँ। अच्छा महाराज जी, कहीं जाते नहीं है? मैं कहीं नहीं जाता हूँ जी। ना कोई नौता में जाता हूँ, ना किसी से कोई दो शब्द बोलता हूँ। जी। और वो तो माता रानी सब ऐसे ही चलाती है। जी प्रभु। और उसी में मैं अपना सब चला रहा हूँ। सब आश्रम तीर्थ जुगाड़ अपने के आगे मेरा सब आनंद है। जी प्रभु। हाँ, कर्म प्रधान है, मैं तो कर्म कर रहा हूँ, सब इसकी चिंता नहीं है। इसकी चिंता तो वो अपने आप करती है, तो वो अपने आप भिजा देती है। आज मेरी शक्कर भी खत्म हो गई थी। अच्छा प्रभु। तो आज मेरी चाय पत्ती भी खत्म हो गई थी। सुबह एक पैकेट मंगाया 10 रुपए का मैंने, तो ये कुछ इच्छा थी तो मेरे को आ गया। खत्म नहीं हो पाती है जब तक आ जाता है। माता रानी की कृपा अपने आप ही ऐसी होती है। वो यही चल रहा है। महाराज जी, भोजन भंडारा दोनों टाइम? मैं तो एक ही टाइम लेता हूँ जी। और कोई भगत आ जाता है दोनों टाइम बन जाता है, और नहीं है तो एक भी टाइम ना लूं। अच्छा, तो ऐसे चलता है मेरा। ठाकुर जी का भोग महाराज जी? ठाकुर जी का भोग गुड़ से है, मेवा मिष्ठान जो भी होता आ जाता है सामने, बस खुशी लग जाता है। जी। आत्मा से परमात्मा जय। थाली के व्यंजन भोग लगाऊं, 56 प्रकार के लगाऊं, कुछ नहीं है। तो आत्मा से जो भी समर्पण है, जय हो, उसी में मलिन हूँ मैं तो जिस दिन से साहब। प्रभु जी, जैसे मैं क्या खिलाऊंगा उनको, क्या खिला सकता हूँ? सत्य सत्य कुछ नहीं खिला सकता हूँ जी। महाराज जी, जो जैसे हम लोग गृहस्थ जीवन से महाराज जी, हाँ, तो हम लोग का महाराज जी किस प्रकार से भजन साधना करें कि भगवान की भक्ति वहां तक पहुंचे महाराज जी, कि हम लोग का भी उद्धार हो जाए, हम लोग को भी मोक्ष की प्राप्ति हो? किस प्रकार से भक्ति करें?
उसके लिए तो कर्म करना पड़ जाएगा साहब, भक्ति साधना है, सब कुछ है, भगवान के लीन में आना पड़ेगा आपको। जी प्रभु। हैं, महाराज जी राम सब भक्त संभव, हनुमान बनना पड़ेगा, राम भक्त हनुमान ही बन पाएंगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो बाकी कुछ नहीं है। महाराज ना जी। तो मैं इसको लखा लूं जी तो गंगा जी भी ना लूं तो जी भी कुछ नहीं, या तो संसार में कोई भी कुछ भी कर लूं, माला जाप कर लूं, कुछ नहीं होना है प्रभु, भगवान नहीं मिलेंगे मुझको। जी भगवान मिलेंगे अगर मेरी आत्मा स्वच्छ है, जी। साफ है, प्रेम अगर है, आत्मा ही आत्मा अगर परमात्मा। जी, बस जय तो मिलेंगे, नहीं तो बाकी कहीं नहीं है। जय हो। प्रभु चल रहा है जैसा भी है। जी हैं। जय हो प्रभु। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कितना सुंदर महाराज जी स्थान भी दिए हैं। तो महाराज जी कौन कौन से भगवान विराजमान किए हैं यहाँ पर? तो हिंदू सनातन के जो भी आते हैं सभी हैं देवी देवता, अच्छा सब महाराज एक ही जी, हैं। महाराज जी एक सवाल किस मेरा को है। रखूं मैं? महाराज जी एक सवाल मेरा है आपसे। महाराज जी जैसे कहा जाता है कि सभी भगवान को एक ही बराबर उसमें नहीं बैठाना चाहिए, महाराज जी ये कहाँ तक सही है? महाराज जी कई जगह हमने सुने, संत महात्माओं के मुख से भी सुने हैं, महाराज जी एक ही स्थान पर सभी मतलब इष्ट देव भगवानों अरे को उसमें नहीं रखना। एक ही तो स्थान है प्रभु, दूसरा स्थान है कहाँ संसार में? जैसे उसी में राम जी, हैं। उसी में कृष्ण जी, सबको मतलब देखो स्थान। स्थान एक ही है, ब्रह्मांड एक ही ब्रह्मांड तो है, दूसरे कहाँ है ब्रह्मांड मुझको बताओ ना आप। जी प्रभु। जगह तो पात्र तो एक ही है ना वो। जी अब जहाँ पर अलग अलग बांट रहे हैं उसको प्रभु, जी हैं, ये तो पात्र एक ही है ना। जय हो। फिर अलग अलग कैसे हुए? जी हैं, सभी एक जगह ही विराजमान है ना सभी। जी हैं, जय फिर हो। अलग कैसे हुए? महाराज जी थोड़ा से बाहर का भी दर्शन कराएं जी भगवान बिल्कुल का, कराएं। और माता रानी का भी दर्शन कराएं। बिल्कुल बिल्कुल। और महाराज जी थोड़ा से भक्तों की इच्छा रहती है कि राम रसोई का भी दर्शन हो जाए, जी तो उसका भी दर्शन जी करवाएं। चलो। महाराज जी कुटिया आपने बहुत ही सुंदर बना रखी है महाराज जी, पूरे हरियाली से पूरी भरपूर है। बस इसी में लगा रहता हूँ। अच्छा प्रभु जी। ये प्रकृति है। अच्छा महाराज जी इसी को पेड़ सजा रहा पौधे हूँ। बहुत सारे आप लगाए जी। हुए हैं। जी ये धरती माता का अच्छा। श्रृंगार है, जी जितना कर सको, जितना सजा सको जी माता रानी को। जी। अपने तन को सजाते हैं लोग, हीरा मोती जवाहरात सोना चांदी लेके, ऐसी ये धरती माता का सौंदर्य है। अच्छा महाराज जी कौन कौन से यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हैं, थोड़ा सा बताएं हमारे इसमें भक्तों को। सजीव सभी लगे हैं। ये महाराज जी छुई मुई का पेड़ है क्या? हाँ ये छुई ये मुई देखिए है। दोस्तों, ये छुई मुई का पेड़ है, देखिएगा। हाँ ये ये छुई मुई देखिए, का है। ये देखिए आप लोग। बाकी फूल पौधे नींबू हैं, बाबा की अच्छा महाराज जी यहाँ पर कौन से भगवान विराजमान किए हैं? ये अपने भैरव बाबा हैं। अच्छा भैरव बाबा विराजमान है। जी ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर यहाँ पर स्थान महाराज जी ने भैरव बाबा का दिया है। ये माता रानी भैरव बाबा का स्थान है। जय हो। और इधर भी देखिए दोस्तों किस प्रकार से महाराज जी यहाँ तुलसी मैया, और यहाँ गुलाब के फूल, और यहाँ केला, तमाम प्रकार के पूरे वृक्ष लगाए हुए हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये है महाराज जी की रसोई कुछ इस प्रकार। तो महाराज जी भोजन भंडारा चूल्हे में ही तैयार होता है? चूल्हे बने हुए हैं, चूल्हे पे तैयार होता है सब कुछ। अच्छा ये देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से सारा सामान है, सब पड़ा हुआ है। अच्छा सब आते हैं वक्त। जी प्रभु। और महाराज जी ये लकड़ियाँ वगैरह कहाँ से आती हैं? सब जंगल से आती हैं, अच्छा जंगल खरीद लेते हैं। जी कुछ इधर उधर से अपन कर लेते हैं व्यवस्था। जी। अच्छा महाराज जैसे भंडारे वगैरह भी किसी को करना है तो वो भी यहाँ पर सुविधा हाँ है वो करने भी आ की? जाते हैं बेचारे, जो भी जिसको भी करना है। महाराज जी बर्तन मुझे दिखाई दे रहे हैं, इस कारण से मैं पूछ रहा हूँ। जी अब इतना तो रखना पड़ता है, अपने यात्री आते हैं 10-20-50 लोग अमावस्या में आते हैं, जी तो उनको लिए इतनी व्यवस्था करके रखना है आश्रम में। जी प्रभु। हाँ, बाकी बड़े भंडारे होते हैं तो टेंट हाउस से आ जाता है। जय हो। हाँ। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से ये भी बना हुआ है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नमो विद्येश्वरी नमो नमो जगदम्ब, संत जनों के काज में करती नहीं विलम्ब। नमो नमो विंध्याचल रानी, सुन लीजो प्रभु हरज हमारी। नमो नमो विंध्याचल रानी, नमो नमो विंध्याचल रानी। तो महाराज जी ये जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं महाराज जी, इन्हें सब अपने हाथों से आपने तैयार किया है? जी प्रभु यही है बस समर्पण, इसी में ये 7 साल इसी में लगा दिया है। जी हाँ बस इसी में लगा रहता हूँ अपना। जी प्रभु। बाग बगीचा है, नींबू है, पौधा है, अशोक है, जी बेलपत्र है, सारे पौधे। और देखिए सुंदर ये यहाँ पर महाराज जी का ये द्वार बना हुआ है कुछ इस प्रकार से। महाराज जी ये जो गेट है महाराज जी, ये द्वार बहुत ही सुंदर आपने बना रखा है। तो यही सुंदरता तो लाना है साहब, इसी में थोड़ा सा जी अच्छा महाराज लगता जी है जैसे शौक में।
जस्ट बगल से मां मंदाकिनी मैया है, पहाड़ लगा हुआ है। जी। महाराज जी जंगली जानवरों का भी आवागमन रहता है? आता है, सभी आते हैं। अच्छा महाराज जी, क्या कौन कौन करेंगे? से जानवर हैं यहाँ? हाँ, हिरन है इधर, हैं, नीलगाय है, जी हैं, जंगली सुअर है, जी प्रभु बहुत से जानवर हैं। जी। जंगल है साहब, वो तो आप मां आना ही है। मंदाकिनी का जल पीने तो आते ही आते हैं। बिल्कुल है साहब। जी प्रभु, जय हो। महाराज जी जो ये हमें यज्ञ दिख रहा है महाराज जी, किस कारण ये से? यज्ञ वेदी है। अच्छा, ये महाराज जी कब इसका उपयोग होता अब है? उपयोग क्या है, जैसे कार्यक्रम अपने होते हैं, रामायण है, जी भागवत है, सुंदरकांड है, कोई भी कार्यक्रम होते हैं, जी जी तो हवन करने की जिसकी इच्छा होती है, जी भाव होता है, जी। उन्हें हमको ही करना पड़ता है, हम ही करते हैं। वो तो नवरात्रियों में होता है हमारा। जय हो। तो यह यज्ञ विधि है, ये जी इसी में माता रानी के नाम से यज्ञ होता है। जी। तो महाराज जी और कुटिया में किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत परेशानी, किसी चीज की कमी? कमी यही है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा भक्तों का, किसी का भी, किसी सभी भक्तों का थोड़ा थोड़ा सहयोग हो जाए, जी तो थोड़ा सा टीन चद्दर है, कुछ भी ऐसा मिल जाए कि यात्री आते हैं, थोड़ा सा यात्रियों के लिए परेशानी है। जी। बाकी साधु संत के लिए तो कुटिया है, चलता रहता है। जय हो। थोड़ा सा ये लगता है कि चलो यात्री आ जाते हैं, माता बहनें, थोड़ा सा लगता है सिर छुपाने के लिए थोड़ा सा जी बन जाए। सभी भक्तों से मेरा तो यही है, जी। थोड़ा थोड़ा जो भी बने, जय हो। माता रानी के नाम से, जी चित्रकूट धाम के नाम से हैं। और धन दान करने से धन नहीं घटता है। जी और मैं तो यही कहूँगा, भगवान धर्म पुण्य दान करते रहें, धन दौलत सब माता रानी बढ़ाती रहेगी, जय और हो। बढ़ता रहता है वो तो। जी प्रभु। हाँ, कर्म जय तो हो। करो, धन तो थोड़ा सा। तो महाराज जी हम लोग को आज्ञा करें और जय सभी भक्तों जय को श्री आशीर्वाद राम, दें। बोल नंदी मैया की जय। जय हो। जय। सभी महाराज जी भक्तों को आशीर्वाद दें। सभी भक्तों को जय जय श्री राम, बोल कामतनाथ भगवान की जय हो। जय जय।